नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल लेके आई हूँ एक स्पेशल सेगमेंट। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन किस वक्त कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज करना है वो हम जानेंगे आज के खास मेहमान किसले उपाध्याय जी से, जो हमें बताएंगे कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के समय पे कौन सी स्ट्रैटेजी आपके काम आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आज के खास एक्सपर्ट से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। हाय कंचन, थैंक यू शो पे बुलाने के लिए। ग्लैड टू बी हियर। आपके थ्रू ऑडियंस को वेलकम और बहुत थैंक यू इस शो से जुड़ने के लिए। आज हमारा अटेम्प्ट रहेगा कि ऑडियंस ये सीख लें कि इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बिल्डिंग का अप्रोच, जिसमें हम एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकें फॉर रियल वेल्थ ग्रोथ प्रैक्टिकल यूज, वो कैसे सीख सकते हैं। ये स्टार्ट करते हुए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे अटेंशन ले जाना चाहेंगे व्यूअर्स का, कि आज हम एक इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग कस्प पे खड़े हैं जो कि पिछले 50-100 ईयर्स में ह्यूमन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ने नहीं देखा है। इस कस्प का, इस चेंज का द ओनली रीजन इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जो ह्यूमैनिटी को मिला है, जो कि पिछले सारे बड़े इन्वेस्टमेंट टूल्स के कंपेयर को ऐड भी कर दें तो उसके कंपैरिजन में भी इसने ज्यादा डिसरप्शन आज लाया है। अगर फंक्शंस की बात करें तो एनालिटिक्स से लेके सेल्फ लर्निंग, आइडिया जनरेशन, पैटर्न रिकग्निशन, सब कुछ आज एक मशीन लर्निंग कर सकता है। तो ह्यूमंस का रोल सिर्फ इन मशीन लर्निंग को ट्रेन करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग ही रह जाता है। सो व्हाट दैट इंश्योर्स इज कि मैनेजमेंट के पास बहुत सारा बैंडविड्थ है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, और एनालिटिक्स एंड नंबर्स का गेम एरर फ्री विदाउट ह्यूमन बायस मशीन्स बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आज ये डिसरप्शन इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में मशीन लर्निंग से रिलेटेड इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत हाई स्पीड पे हो रहा है। अगर हम देखें कि किस हद तक पेनिट्रेशन मशीन लर्निंग का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में हो चुका है, तो हम लोग इस टेबल की ओर देखना होगा। ईवीसी ट्रेडिंग में बीट इंडिया और डेवलप्ड नेशंस, ट्रेडिंग का एमएल का अडॉप्शन काफी मेच्योर हो चुका है और डीपली पेनिट्रेट कर चुका है। आज अगर एक छोटे भी ट्रेडिंग आउटफिट की बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल कि वो मशीन लर्निंग या कोई डेटा बैक सिस्टम का इस्तेमाल करके ही ट्रेडिंग कर रहे होंगे। हाउएवर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखेंगे कि डेवलप्ड नेशंस में इसका अडॉप्शन काफी मेच्योर हो चुका है और पेनिट्रेशन हो चुकी है। इनफैक्ट यूएस में 70 to 80% इन्वेस्टमेंट एमएल और रूल बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू ही होता है। इनफैक्ट वर्ल्ड के लास्ट ईयर के टॉप 10 ग्लोबल हेज फंड्स में 6 जो थे वो रूल बेस्ड ही थे। इंडिया में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, बहुत स्टार्टिंग और नैसेंट स्टेज पे है ये। नाउ इट इज पिकिंग अप इन अ वेरी बिग वे। यूजुअली इन्वेस्टमेंट और फिनटेक का एक ट्रेंड है, जो कि ट्रेंड है कि यूएस का एक ट्रेंड इंडिया में 4 से 5 साल बाद और हांगकांग से 2-3 साल बाद आता है। समथिंग सिमिलर हम यहाँ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। हेवी अडॉप्शन ऑफ डेटा इन्वेस्टमेंट हैज हैपेंड इन यूएस, और इंडिया में ये स्टार्ट हो गया। हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगले 3 से 4 साल में इसका पेनिट्रेशन बहुत ही हेवी और स्ट्रॉन्ग रोबस्ट तरीके में हो जाएगा। सो हमारा टेक अवे एज ऑडियंस क्या होना चाहिए इस इंफॉर्मेशन से, कि रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके आज हम इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस एट अ सस्टेनेबल एंड एक्सेप्टेबल रिस्क ऑब्टेन कर सकते हैं विदाउट इंडल्जिंग इनटू ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को नहीं रह सकती है। सो पब्लिकली अवेलेबल जेन्युइन डेटा के थ्रू ही हम लोग बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और ट्रेमेंडस वेल्थ बिल्डिंग मशीन्स का इस्तेमाल करके इंडिया में आज कर सकते हैं। इस प्रिमाइस पे ही हमारा फेडरल फोलियो का इन्वेस्टमेंट सिस्टम डिजाइन है, और उस सिस्टम के 3 पिलर्स हैं सो टू से। पहला 2 पिलर है, वो 2 ML एल्गोरिदम्स हैं, इंजन्स हैं। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजी जनरेटर, सेकेंड है स्ट्रैटेजी एनालाइजर। स्ट्रैटेजी जनरेटर का काम है कि इन्वेस्टमेंट रूल को बना करके
वो स्ट्रैटेजी एनालाइजर को फीड करता है, स्ट्रैटेजी एनालाइजर उसे एनालाइज करता है, बैक टेस्ट करता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक रिटर्न, रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स एंड पॉजिटिव रिटर्न्स, डाउनवर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू ये असेस करता है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकल कितनी अच्छे से परफॉर्म कर सकती है, और वो एज अ फीडबैक हमारे जनरेटर को जाती है, सो दैट जनरेटर creates a better algorithm than the better strategy than the previous one. ह्यूमन रोल जो कि थर्ड पिलर है हमारे सिस्टम का, वो है इन दोनों इंजन्स को ट्रेन करना, उनके आउटपुट्स को वैलिडेट करना और क्वालिटेटिव एनालिसिस करना। हमारे इन दोनों इंजन्स को हमने पिछले 1991 से ओवर 100 मिलियन डेटा पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 10 करोड़ डेटा पॉइंट्स के साथ ट्रेन किया है ऑल द एनएसई लिस्टेड कंपनीज। ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट के, बैलेंस शीट के, कैश फ्लोज के, रेशियोज, शेयर प्राइस डेटा, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस हमने इसमें यूज नहीं किया। यानी कि ये सिर्फ प्रॉपर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिसिस का मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड वर्जन है, जो कि नॉर्मल पीपल आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये एक ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम है? दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंचन। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एमएल के अडॉप्शन का इन्वेस्टमेंट में। जैसा हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि ट्रेडिंग के लिए ये अडॉप्शन काफी डीप है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक रीजन ये भी है कि इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं रहता है। जब तक हम ह्यूमंस ये नहीं समझते हैं कि मशीन ने कोई रिकमेंडेशन क्यों दी है, व्हाट इज द अंडरलाइंग ड्राइवर इस रिटर्न का, तब तक हम उसमें अपना बड़ा पैसा नहीं डाल सकते हैं। तो ये जरूरी था कि ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम ना हो। ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम मतलब हमें पता नहीं कि उस एनालिसिस का, रिकमेंडेशन का एनालिसिस क्या है, क्यों वो रिकमेंडेशन दिया गया है। तो इसलिए ये जो थर्ड पिलर ह्यूमन ट्रेनिंग एंड ओवरसाइट का है, ये इंश्योर करता है कि ये ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम ना रहे। वी अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स ऑफ द रिटर्न दैट वी आर गेटिंग, ताकि वो हम मैनुअली ट्रैक कर सकें। आज मशीन लर्निंग और डेटा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, बट विदाउट द यूज ऑफ ह्यूमंस वी कांट लेट देम रन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये ह्यूमन ओवरसाइट इंश्योर्स दैट दिस डज नॉट रिमेन अ ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम। ओके, इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है क्या? एक्चुअली ये क्वेश्चन आई गेस हमारे बहुत सारे ऑडियंस को भी रहता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वेरी सिंपली पुट आर रूल्स जिसके अनुसार जो आपको ये बताता है कि आपको कौन से स्टॉक्स में कैसी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड में इन्वेस्ट करनी है और कब करनी है। वेरी सिंपली पुट, क्या खरीदना है और कब खरीदना है, ये बताने का रूल्स को ही हम सिंपली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करने, यानी एक रूल्स को क्रिएट करने और टेस्ट करने का ही काम हमारे दोनों इंजन्स के फीडबैक सिस्टम से बना है। Okay, hope audience gets those benefits of those two questions. Moving ahead, इस सिस्टम को अगर हम समराइज करें तो हमारा स्ट्रैटेजी जनरेटर जो फर्स्ट इंजन है, वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करता है। उन स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करना, स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करना, बैक टेस्ट करना और बेस्ट स्ट्रैटेजी रिकमेंड करने का काम हमारा स्ट्रैटेजी एनालाइजर करता है। और इनके आउटपुट्स को वैलिडेट करना, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्रैक्टिकल रियल यूजेज सेलेक्ट करना और क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग करने का काम ह्यूमन एलिमेंट करता है। एंड फाइनली वी गेट द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू इन्वेस्ट इन। नाउ सो फार एट फिडल फोलियो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.35 लाख स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। अब ये बहुत सारी ये ऑटोमेटेड सिस्टम से ये स्ट्रैटेजीज बन के आई हैं। ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सिमिलर तरह की हैं, सिमिलर इनपुट्स और सिमिलर रिजल्ट्स इन्होंने शो किया है पास्ट में। इसी में से एक कोहोर्ट, एक इम्पॉर्टेंट वेरी यूजफुल कैटेगरी ऑफ स्ट्रैटेजीज जो हमने आइडेंटिफाई किया है, उसका नाम हमने रखा है कंपाउंड। ये ऐसी कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म तक अपना प्रॉफिट्स ग्रो करती हैं, उसकी वजह से शेयर प्राइस इंक्रीज होता है। इन स्ट्रैटेजीज की खासियत ये है, इस कोहोर्ट कंपाउंडर स्ट्रैटेजी की खासियत ये है कि वाइल इनका रिटर्न इन निफ्टी 50 इंडेक्स से, बेंचमार्क इंडेक्स से ऑलमोस्ट 10 to 12% हायर है,